पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। आज की वीडियो मज़मून निगारी के हवाले से है और ये वीडियो उनके लिए है जो मज़मून निगारी में कंटेंट और लैंग्वेज की मार्किंग में ज़्यादा डेप्थ में जाकर समझना चाहते हैं, यानी इसे बारीकी से समझना चाहते हैं। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि स्टूडेंट्स अपने आप को असेस कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि वो बातें जो स्कूल या एकेडमी में सरसरी तौर पर सुनी थी उनको आसान अंदाज से समझने का मौका मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले की याद दहानी कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। एक्चुअली इट्स टोकन ऑफ एप्रिसिएशन एंड एक्नॉलेजमेंट। उर्दू ओ लेवल 3248 की बात हो रही है और मज़मून नवीसी पेपर 1 का पहला सवाल है जो कि 15 नंबर का होता है। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बहुत से स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि मज़मून में कंटेंट बहुत जानदार और शानदार हो मगर लैंग्वेज बेहद कमज़ोर हो तो कैम्ब्रिज में मार्क्स कितने आएंगे। इसके लिए आप कैम्ब्रिज के पर्चे में मज़मून नवीसी के नंबरों की तकसीम को समझ सकते हैं। ये तो सबको पता है कि मज़मून नवीसी में कंटेंट के 6 यानी 6 और लैंग्वेज के 9 यानी 9 नंबर होते हैं, मगर उनकी मज़ीद तकसीम भी है। कंटेंट के नंबरों की मज़ीद तकसीम इस तरह से है: कंटेंट 2 + 2 + 2 और लैंग्वेज 3 + 3 + 3। ये क्या है मैं आपको आगे जाकर समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें कैम्ब्रिज ओ लेवल के पर्चे में गर्मी के मौजू पर मज़मून लिखने को दिया गया है। मज़मून के बुलेट पॉइंट्स में असबाब, असरात और इंसदाद को शामिल किया गया है। हर बुलेट पॉइंट में 2 बातों की वजाहत करनी है, यानी असबाब रीज़न्स, 2 मुख्तलिफ रीज़न्स, असरात इफ़ेक्ट्स। यहाँ मुराद इसके नुकसानात हैं और इसके बारे में भी 2 बातों की वजाहत। इंसदाद का मतलब है किसी मसले का हल निकालना या सलूशन निकालना। यहाँ मुराद गर्मी से कैसे बच सकते हैं। 2 मुख्तलिफ सलूशन या 2 मुख्तलिफ तरीके बताने हैं कि कैसे गर्मी से बचा जा सकता है। असबाब में 2 बातों की वजाहत करने से फर्स्ट पैराग्राफ मज़मून का मुकम्मल हो जाता है। इसी तरह असरात के बारे में 2 बातों की वजाहत से सेकंड पैराग्राफ मुकम्मल हो जाता है और इसी तरह से इंसदाद के हवाले से 2 बातों को एक्सप्लेन करने से थर्ड पैराग्राफ भी मुकम्मल हो जाता है। इस तरह आपका मज़मून मुकम्मल हो जाएगा। अब सबसे ज़रूरी बात समझ लें कि असबाब में जिन बातों की आपने वजाहत की है अगर वो दुरुस्त हैं, यानी जिन 2 बातों की आपने वजाहत की है वो दोनों दुरुस्त हैं तो आपको 1 + 1 यानी 2 नंबर मिल जाएंगे पहले बुलेट पॉइंट को कवर करने के लिए। मज़मून निगारी में कितने अल्फाज होने चाहिए, मज़मून में कितने पैराग्राफ होने चाहिए, ये आपको मालूम ही होगा। अगर मालूम नहीं है तो ये 2 वीडियो देखें, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। जी, मज़मून का दूसरा बुलेट पॉइंट असरात के बारे में है। एक बात की वजाहत करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा और दोनों की वजाहत होगी तो पूरे नंबर मिलेंगे। इंसदाद के बारे में एक बात की वजाहत पर 1 नंबर और 2 मुख्तलिफ बातों की वजाहत पर 2 नंबर मिलेंगे। अब आप लैंग्वेज में कमज़ोर हैं या नहीं अभी चेक कर लेते हैं। क्या आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेशन को समझते हैं? क्या जुमले का इख्तिताम मुज़क्कर, मुअन्नस और वाहिद जमा को मद्देनज़र रख कर सकते हैं? क्या पूरे मज़मून में चंद मुरक्कब अल्फाज या 1-2 मुहावरात का बरमहल इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या इमला यानी स्पेलिंग मिस्टेक के बग़ैर मज़मून मुकम्मल कर सकते हैं? अगर पूछे गए चारों सवालात का जवाब ना में है तो आपके लैंग्वेज में मैक्सिमम 4 नंबर आएंगे।
اس طرح سے اگر آپ کانٹینٹ میں 6 نمبر لے بھی لیں تو لینگویج میں صرف 4 نمبر لینے سے آپ کے کل نمبر 10 بنیں گے، جو کہ اچھے نمبر نہیں ہیں۔ وہ بچے جو پڑھائی میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں اور بالخصوص اردو میں خاص دلچسپی لیتے ہیں، ان کے 15 میں سے 14 نمبر بھی آئیں تو وہ فکر مند ہو جاتے ہیں اور اس سوچ میں رہتے ہیں کہ ایک نمبر کہاں کاٹا گیا۔ ایسے بچوں کے نتائج ہمیشہ شاندار ہوتے ہیں۔ ملیشیا سے تعلق رکھنے والے یہ 2 بچے کیمبرج او لیول میں ڈسٹنکشن لے چکے ہیں۔ آپ بھی آج سے محنت کرنا شروع کیجیے۔ وش یو آل دا بیسٹ۔